कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए अमन। थैंक यू सर। अमन, आपके भाषा हिंदी रहेगी? जी सर। ठीक है अमन, आपने गौर किया होगा कि कोविड से बचाव के जो मानक बताए गए हैं वो सबका पालन हम कर रहे हैं। जी सर। इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूर रखी गई है। ओके सर। आपस में भी हम दूरियां डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है। बात करने के लिए मास्क हटा ले रहे हैं, आप चाहें तो आप भी हटा सकते हैं। ओके सर। ठीक है अमन, इस तरह से अपना परिचय दीजिए जिससे आपकी जाति, धर्म या स्थान विशेष के तथ्य उजागर ना हो, लेकिन व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं की पर्याप्त जानकारी मिले। सर मेरा नाम अमन है। सर मैं बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने 10th अपना PMS पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से कंप्लीट किया है। उसके बाद सर 12th मैंने PMS पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से कंप्लीट किया है। उसके पश्चात मैंने BTech 2016 में IIT लखनऊ से पास आउट किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। और सर मेरी रुचियाँ जो है वो सर प्लेइंग चेस है सर, हॉबी। 2016 में ही आपने जब BTech कर लिया तो क्या कर रहे हैं 4 साल से? सर उसके बाद सर प्रिपरेशन कर रहा था। नौकरी में नहीं गए? नो सर। तो आदमी इंजीनियरिंग इसीलिए करता है ताकि इंजीनियरिंग करते ही फटाक से तपाक से नौकरी लग जाती है। जी सर। क्या नौकरी आपकी लगी नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया? सर लगी थी, लेकिन सर मुझे सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, तो सर मैंने सर इसलिए ज्वाइन नहीं किया सर। तो फिर BTech क्यों किया जब सिविल सर्विसेज में जाना था? तो सर 12th के पश्चात सर मुझे ये लगा कि सबसे सर, क्योंकि सर 12th के बाद सर पेरेंट्स और सोसाइटल पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको सर BTech करना चाहिए। तो उसके बाद लेकिन सर मैंने जब BTech के बाद सर मैंने अपने आप को सर देखा कि मुझे क्या करना है, तो मुझे लगा कि सर जो कैपेबिलिटीज़ हैं सर, जो मेरी रुचियां हैं, उसके हिसाब से सर मुझे सिविल सर्विसेज के लिए मुझे एक बेहतर सर एक कैरियर लगा सर सिविल सर्विसेज। अच्छा, ये चौथे जो औद्योगिक क्रांति की चर्चा चल रही है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। जी सर। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें ज़्यादातर महत्व बताया जा रहा है? सर 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सर एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू 5G टेक्नोलॉजी सर, 5G टेक्नोलॉजी से सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और सर हमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से सर हम मतलब ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सर इसके थ्रू। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? सर क्वांटम कंप्यूटिंग सर अभी जो प्रेजेंट जो कंप्यूटर हैं सर वो बाइनरी बिट्स से काम करते हैं, 0 और 1। लेकिन सर क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है जहाँ पे सर हम सुपर इम्पोजिशन होता है सर 0 और 1 बिट के बीच में, क्योंकि माना जाता है कि सर क्वांटम मैकेनिक्स में ये माना जाता है कि कोई भी जो पार्टिकल है वो कहीं भी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। तो सुपर इम्पोजिशन करके सर क्यूबिट्स को हमने नाम दिया है उनको कि जो 0 और 1 के बीच में हो सकती हैं सर वो। तो इसलिए सर जो है जो हम 0 और 1 है उससे बहुत ज़्यादा हम सर बिट्स बना सकते हैं, जिससे स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और सर अभी हाल में ही देखा गया है कि एक कैलकुलेशन सर गूगल ने कराई थी, जिसमें सर जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारा उसको 10,000 ईयर्स लगते हैं उस कैलकुलेशन को, जिसने सर क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड में किया उसको। अच्छा, ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जी सर। लेकिन क्या पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य पर भी इसके प्रभाव का सही आकलन किया है? क्या इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, या और भी जो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टेक्नोलॉजीज हैं? सर डायरेक्टली सर ऐसा सर अभी सर ह्यूमन पार्लेंस में ऐसा है कि अभी सर 5G टेक्नोलॉजी सर ह्यूमन के लिए सर अनहेल्दी, ऐसा सर थोड़ी अफवाह फैली है, लेकिन सर ऐसा अभी है नहीं सर। इसको अफवाह हम तब कह सकते हैं जब हमने पर्याप्त शोध कर लिया और शोध में हमने निष्कर्ष पा लिया जी सर कि गलत है, लेकिन क्या हमने शोध किया? नहीं सर, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं सर वो ये बोलते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है 5G टेक्नोलॉजी इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, और सर जो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है, तो हमको वो इम्पैक्ट नहीं करती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी सर हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करेगी सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा जी सर कि लोगों के घरों के ऊपर जो टावर लगाए जाते हैं जी सर वो अनहेल्दी हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, इसलिए उनको हटाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर कहा? सर मुझे सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सर जो टावर जो चलता है सर वो लाइक थ्रू डीजल इंजन की, क्योंकि उसके लिए सर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, तो
सर जो हमारा जनरेटर है वो डीजल इंजन की वजह से हो। सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि उसकी वजह से कहा। ठीक है अमन। तो आपने एंथ्रोपोलॉजी रखा है। जी सर। ये एंथ्रोपोलॉजी में 1931 जी सर। जनगणना के समय जी सर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको गुहा को जी सर हेड बनाया। जी सर। और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिक तौर पर रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन किया। जी सर। तो गुहा ने जो रेशियल क्लासिफिकेशन किया, जी सर, उन्होंने आपको निग्रिटो जी सर, जो रेस है, जी सर, उसको भारत के मेन लैंड में जी सर, आपको ओरिजिनल इनहैबिटेंट बताया। बट फाइनली वी फाउंड कि वो रॉन्ग थे, गलत थे। जी सर। सो इट इज निग्रिटो रेस कंट्रोवर्सी इन एंथ्रोपोलॉजी। ओके सर। सर ये एक अभी पूरी कंट्रोवर्सी है सर, सेटल जहाँ तक सर मेरी नॉलेज है सेटल नहीं हो पाई। नहीं सेटल हो गया, बोलिए क्या कंट्रोवर्सी क्या है बताइए। कंट्रोवर्सी ये है कि सर बीएस गुहा ने ये बोला था कि सर जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन ट्राइब्स में सर नेग्रिटो एलिमेंट है, लेकिन किस ट्राइब्स को उन्होंने निग्रिटो बोला? सर छोटा नागपुर प्लेटू के कुछ ट्राइब्स थे जहाँ पे जिसको उन्होंने आपको मेन लैंड में जो बोला, जी सर, वो आपको नीलगिरी ट्राइब्स है, टोडा, जी सर, टोडा, इरोला, कोरुम्बा, पुलियान। जी सर। क्या आधार, किस आधार पर उन्होंने बोला? सर उन्होंने बोला था कि सर नेग्रिटो एलिमेंट उन्होंने 16 ऐसे ट्राइबल पीपल पाए थे, उसके हिसाब से बोला था कि वुली एंड जो हेयर्स थे सर वो वुली एंड फ्रीजी थे सर उनके, तो उसकी वजह से सर सोमेटिक फीचर के आधार पर। जी सर, जी सर। बट जो आपको हमारा ओबीओ ब्लड ग्रुप है और आरएच फैक्टर है, उस आधार पर ये गलत साबित। बताइए निग्रिटो रेस में जी सर यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर जहां तक सर मुझे याद आ रहा है सर बी ब्लड ग्रुप होता है। नहीं, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। सर उन्होंने माना था कि सर जो हमारे ट्राइब्स में सर वो ए ब्लड ग्रुप की ज्यादा। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ ट्राइब है। जी सर। और सेंटर स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम है बहुत दिन से चला रहा है। जी सर। उसको हम ट्राइबल सब प्लान कहते हैं। जी सर, जी सर। ट्राइबल सब प्लान में 3 प्लान है। जी सर। एक है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी और तीसरा प्रिमिटिव ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। जी सर। बताइए उत्तर प्रदेश के किस भाग में जी सर इन तीनों में से तीनों जी सर या कोई एक लागू होता है? सर मुझे सर इसके बारे में सर बताइए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ लागू होता है? सर वहाँ लागू होता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो एसटी की पॉपुलेशन सर एरिया बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है सर वो मोर देन 50% हो और ग्रेटर देन 10 पॉपुलेशन 10,000 में ग्रेटर देन 50% हो सर, वहाँ पे सर ITDP लागू होता है सर। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी 5,000 to 10,000 और प्रिमिटिव ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी सर इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं क्लस्टर्स सर आप क्लस्टर्स को बोल रहे हैं सर? नहीं दे, ये जो है प्रिमिटिव ट्राइबल जो नोमैडिक होते हैं, जी सर, जी सर, जनरली विलेज बेस्ड होते हैं, ऐसे माइक्रो ट्राइब्स को के लिए हम ये लागू करते हैं। चलिए जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए हमारा आपको इंजीनियर, आप कम्युनिकेशन इंजीनियर है। जी सर। 5G जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जी सर, उसमें बताइए हम किस सैटेलाइट्स को यूज कर, किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यूज करने जा रहे हैं? सॉरी सर इसके G-SAT है। जी सर, जी। बताइए G-SAT में हमारे कई बैंड हैं, एक है SU बैंड है, दूसरा KU बैंड है, S बैंड, KU बैंड और हमारा C बैंड। बताइए 5G में कौन से बैंड यूज करते हैं? सर बैंड का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सर हाई फ्रीक्वेंसी में सर 26 गीगाहर्ट्ज। बैंड और स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? सर स्पेक्ट्रम जो है वो टोटल जो हमारा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोटल स्पेक्ट्रम है 3 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज सर, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड? और सर बैंड जो है सर वो एक मतलब निगेट मिनिमम सर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच में जो 5G का बैंड विड्थ कितना है? सर इसमें सर लो फ्रीक्वेंसी 5G है और हाई फ्रीक्वेंसी 5G है। तो लो फ्रीक्वेंसी 5G है वो सर हम 18 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 27 मेगाहर्ट्ज, 600। इंडिया में जी सर आपको 1-1.5 साल पहले जी सर 5G का पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, वो भी गांव से फॉर द फर्स्ट टाइम। बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? सर सॉरी सर इसके बारे में सर पता नहीं। महाराजगंज। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अमन जी सर।
आप चेस खेलते हैं? जी सर। चेस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सर चेस जो सर माना जाता है सर वो इंडिया से ओरिजिनेट हो मतलब माना जाता है सर। महाभारत के सर टाइम से हम सर मतलब चेस का एक नया मतलब प्रीवियस वेरिएंट था सर, उसको खेलते हुए आए थे। लेकिन सर ये माना जाता है कि थ्रू सर ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन ने सर इसको सर मॉडिफाइड किया और सर ये न्यू फॉर्म सर आया है सर। ऐसा भी कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान इसका उद्भव हुआ। जी सर, जी सर। क्या बोलते थे सर उसको? मेरा नाम सर इस समय बिल्कुल सर याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन सर मैंने पढ़ा हुआ है कि क्या नाम था सर। अभी चेस को कौन गवर्न करता है? कौन सी इंटरनेशनल बॉडी गवर्न करती है? सर चेस को सर सॉरी सर इस समय सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, फाइल्स और रैंक्स किसको कहते हैं चेस में? सर फाइल्स सर लाइक जो हमारे सर हॉरिजॉन्टल ABCD जो होती हैं सर वो फाइल्स होती हैं, और 1 2 3 4 सर वो रैंक होती हैं सर। लाइक सर अगर हम वर्टिकल चलते हैं तो उनको रैंक बोलते हैं। लाइक जो सर आप इसको कॉलम बोलेंगे तो सर कॉलम रैंक होती हैं, और रो कॉलम जो किसको बोलेंगे? सर कॉलम जो होती हैं सर बोलेंगे नहीं सर, सॉरी सर। नहीं, कॉलम मतलब कॉलम कौन सी होंगी? वर्टिकल होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी? सर हॉरिजॉन्टल होंगी सर। हॉरिजॉन्टल? जी सर। जैसे A है सर, जैसे कि हमारा जो सर किंग जो होता है सर वो D फाइल में रखा रहता है सर, और जो पॉन होता है सर उसके जो आगे होता है सर उसको D1 पॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से सर ये सर होता है सर। मेरे ख्याल से तो फाइल्स कॉलम को बोलते हैं शायद। आप सर थोड़ा उल्टा बता रहे हैं सर। सॉरी सर, मुझे शायद इतना ही सर, मेरी जानकारी के हिसाब से सर यही है। अच्छा ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने PM किसान सम्मान स्कीम के बेनिफिशियरीज को फिजिकली वेरीफाइड करवाया है। जी सर। ठीक है, इसकी शुरुआत की है। जी सर। तो PM किसान सम्मान स्कीम के बारे में कुछ बताइए। सर PM किसान सम्मान निधि सर योजना सर किसानों को सर 6,000 ईयर्स सब इन 3 इंस्टॉलमेंट सर हमको देना है सर इन अ ईयर सर। ठीक है, इसके हाईएस्ट बेनिफिशियरीज किस स्टेट में है? सर आई थिंक सर यूपी में है सर, लेकिन कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जब हम करते हैं, GI टैग देते हैं, तो GI टैग कौन इशू करता है? और GI टैग के लिए क्या कोई एक्ट बना हुआ है? सर यस सर एक्ट बना हुआ है, और सर मुझे सर अथॉरिटी का भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर एक एक्ट के बारे में बताइए। सर लाइक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर एक्ट है, और सर ईयर मुझे सर कंफर्म नहीं है, लेकिन सर उसके थ्रू सर जहाँ पे जैसे वो प्रोडक्ट्स जो एक ज्योग्राफिकल रीजन से सर ओरिजिनेट हुए हैं सर उनको, और जो स्पेशलिटी होती है सर उनको सर दिया जाता है सर GI टैग। लाइक सर बनारसी साड़ी हो गए सर, साड़ी को सर GI टैग मिला हुआ है सर। भारत में पहला GI टैग किसको दिया गया? सॉरी सर मालूम नहीं है सर। ठीक है, यूपी किसान कल्याण स्कीम के बारे में सुना है आपने? यूपी किसान कल्याण मिशन के बारे में? यस सर। बताइए इसके बारे में कुछ। सर कल्याण मिशन में सर, यूपी कल्याण मिशन में सर हम लाइक मतलब फार्मर्स की आय सर दुगना करने के लिए सर एक मिशन बनाया गया है, जिसके थ्रू सर हम जो एग्रीकल्चर है सर उसको डाइवर्सिफाइड हमें करना है, और एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं सर यूपी के, उसके अकॉर्डिंग सर हमें सर सहायता प्रदान की जाएंगी सर किसानों को। इजराइल की मदद से बुंदेलखंड में जी सर इस समय सरकार कुछ पहल कर रही है ताकि किसानों के आय को सहारा मिले, उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ें हम। जी सर। ये क्या इनिशिएटिव है? सॉरी सर मुझे मालूम नहीं है सर। एक ऐप है जी सर। टॉप पेरेंट ऐप, सुना है आपने? नो सर। यूपी से संबंधित है। नो सर। बहुत अच्छी पहल है। ओके। 3 से लेकर और 8 साल के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जी सर यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ओके सर। टॉप पेरेंट ऐप है, जानकारी आपको? नहीं सर। ठीक सर। अमन जी सर। यूपी सरकार ने हाल ही में एक निर्यात नीति की घोषणा की है। जी सर। क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं? सर जहाँ तक मुझे है कि सर कि एक्सपोर्ट को सर ज़्यादा करना है, लेकिन सर मुझे बिल्कुल सर सैलिएंट फीचर सर इसके सर पता नहीं है सर। जब तय है निर्यात नीति है तो घटाने के लिए तो होगा नहीं। जी सर। अच्छा, एक निवेश नीति की भी घोषणा की है। जी सर। उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? सर सॉरी सर
नहीं सुना है। अच्छा सर पता है लेकिन सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, यूपी में घटना घटी थी आज से लगभग 80 साल पहले, जी सर। जिसको दूसरा जालियांवाला बाग कांड कहते हैं। जी सर। ये घटना कहाँ घटी थी और क्या थी ये घटना? सर सॉरी सर, नहीं सुना है। जी सर। अच्छा, जालियांवाला बाग कांड वैसे क्या था? सर जालियांवाला कांड में सर मतलब सर नरसंहार हुआ था सर वहाँ पे। और सर इन 1919 में सर ये 13 अप्रैल को सर वहाँ पे सर गोलियों से सर भून दिया गया था सर गिरफ्तारी के विरोध में। और मतलब प्रदर्शन हुआ था सर ये। अच्छा, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे लोग? सर इस समय सर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी लागू हो रहा है। जी सर। किन किन जिलों में ये लागू हो रहा है? सर इन बुंदेलखंड रीजन है सर ये, सर इसमें सर लागू हो रहा है सर। कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड रीजन में? सर बुंदेलखंड रीजन में सर झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और औरैया, सर बांदा, चित्रकूट, सर ये सारे जिले आते हैं सर। अच्छा, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जी सर जिसकी सीमाएं 4 प्रांतों से लगती हैं? सर सोनभद्र सर। कौन कौन से प्रांत से लगती हैं? सर MP, सर बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। और कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और एक दूसरे प्रांत से भी लगती है? सर आई थिंक सर पीलीभीत है सर। ठीक है, उसकी सीमा किससे लगती है? सर उत्तराखंड से भी लगती है और सर नेपाल से भी लगती है। ठीक है। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जी सर कई सारे रिलीजियस सर्किट्स बनाए गए हैं और सर। बढ़ाए जा रहे हैं। कौन कौन से रिलीजियस सर्किट्स हैं? सर मुझे पूरी तरह सर इसका मालूम नहीं है, लेकिन सर ये आर्क हेरिटेज करके सर एक प्रोजेक्ट सर यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था, जिसके थ्रू सर हम सर आगरा और सर मथुरा, सर एक ये आर्क था और सर ये सर बनारसी, प्रयागराज, सर ये दूसरा आर्क था सर। लेकिन सर पूरी तरह से सर डिटेल मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, यूपी का अयोध्या शहर किस जिले में स्थित है? सर अयोध्या में ही है सर। पहले सर फैज़ाबाद हुआ करता था, लेकिन उसका नाम चेंज करके सर अब अयोध्या कर दिया गया। फैज़ाबाद जिला नाम किसके नाम पे पड़ा था? सर सॉरी सर मालूम नहीं है सर। यूपी के कितने जिलों का नाम किसी न किसी संत के नाम पर है? सर एक संत कबीर नगर एंड सर संत रविदास नगर सर। संत रविदास कौन थे? सॉरी सर मालूम। ठीक है अमन, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए अमन। जी सर। तो कैसा रहा अनुभव? क्या क्या ठीक चल रहा है? सर मुझे सर लगता है कि थोड़ा सा सर मुझे सर यूपी के बारे में सर जानना चाहिए सर। ये सही लगता है जी सर। और सर बाकी तो सर मैं अभी तो आप यूपी के ही रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई भी अपने यूपी से ही की है? जी सर। जी सर। तो जानकारी कम क्यों है? सर मतलब पढ़ा नहीं है शायद, और मतलब सर छोटी छोटी चीज़ें सर। एक्चुअली सर मैं सर जैसे लास्ट ईयर का सर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था, तो सर मैंने पॉलिटी, ये सर एंथ्रोपोलॉजी और सर छोटी छोटी सर एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी वही रिवाइज की थी। लेकिन मैंने अभी कल्चर, जो यूपी का कल्चर है, ठीक है, रिवाइज नहीं किया था। ठीक है, देखिए सर मैं हमें ऐसा लग रहा है, हमने जो डिस्कशन किया है आपके बारे में, जी सर, कि कुल मिला के आप अच्छे कैंडिडेट हैं। जी सर। और आपका परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर है। जी सर। 30 जनवरी को ही आपका इंटरव्यू है। जी आज सर। 25 हो गया, तो आपके पास 3-4 दिन वक्त है। जी सर। तो इन 3-4 दिनों में जिन चीज़ों पे आप ध्यान दें जिस पर कि आपका सुधार हो सकता जी है। सर। एक तो शायद कहने की जरूरत नहीं है, शेव करके ही जाएंगे ऐसे? हाँ तो जी नहीं सर। जाएंगे? जी सर। ठीक है, लिबास यही रहेगा, जी सर। टाई यही रहेगा ना? जी सर। ठीक है। बटन खोल लीजिएगा बैठते समय। जी सर। एक चीज़ जिसमें कि लगभग सभी लोगों की एक राय है जी सर, कि प्रश्न सुनते समय हाँ थोड़ा और धैर्य की जरूरत है। जी सर। हाँ सर, मुझे लगा था सर। सदस्य अपनी बात जब तक पूरी न करें जी सर, तब तक न बोले। बीच बीच में आप बोल रहे हैं, आप जी सर ही कर रहे हैं, लेकिन बीच में न बोले। ओके सर। सर जी सर तो चल जाएगा ना सर? चलेगा, लेकिन उनको वाक्य पूरा करने दीजिएगा। ओके सर। ठीक है। ये थोड़ा इनफॉर्मल लगता है, जैसे ये घर में हम लोग जब बातचीत करते हैं, मित्रों में बात करते हैं, हाँ सर। तो ऐसा होता है कि हामी भर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जैसे कहानी।
तो वो ये चूँकि फॉर्मल डिस्कशन, इंटरव्यू एक फॉर्मल मंच होता है, तो उसमें उसके मानक का इस्तेमाल करना है। एक दो ऐसे अवसर भी आए जबकि आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया और मध्य में जाके आपको अंदाज़ा लगा कि आपके पास जवाब जी सर है नहीं, तो इसे फॉल्स स्टार्ट कहते हैं और ये इस बात को इंगित करता है कि आपके व्यक्तित्व में व्यवस्था की कमी है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है आप। ओके सर। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी प्रश्न सुनते समय लगे कि इस प्रश्न के जवाब को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, जी सर, प्रश्न सुनते ही फील हो जाता है ना कि ये, तो आप अपने आप को 2-4 सेकंड का वक्त दीजिए। ओके सर। कि शायद आप अपने बातों को ऑर्गेनाइज करके शायद उत्तर बना पाएंगे। अगर लगे कि नहीं बन पा रहा है तो क्षमा याचना कर लें शुरू में ही। ओके सर। ठीक है, वो इम्पेशेंस का भी परिचायक है, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप फॉल्स स्टार्ट न लें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। बाकी सारी चीज़ें का मतलब है कि आपका प्रवेश अच्छा है, शिष्टाचार के जो आपने नियम है, प्रवेश में अनुमति मांगी, अभिवादन किया, कहने के बाद आप बैठे, ये सब चीज़ें सही है। बैठने की आपकी भंगिमा अच्छी है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है जी सर, चेहरे का भाव ठीक है। गर्दन हालांकि वो स्वाभाविक है, आप उसको शायद रोक नहीं पाएंगे, ज़्यादा हिल रहा है, थोड़ा वीडियो देखिएगा, उसके प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाइएगा। ओके सर। तो थोड़ा सा स्टेबल रहने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ठीक है, उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। ओके, ये सब चीज़ें ठीक है। आपके अभिव्यक्ति में फ्लो है, प्रवाह है, शब्द भंडार वगैरह भी ठीक है। सर ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है कि सर मुझे सर बीच में लग रहा था कि सर जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि कि हाँ सर बीच में सर मैंने, कोई बात नहीं, हमारा दायित्व है कि आपका ध्यान आकृष्ट किया जाए कि इससे अच्छी छवि नहीं बनती है। हाँ सर, हाँ सर। तो पूरी बात सुन लेना है, उसके बाद कुछ भी। ओके सर। देखिए, आप अगर इत्तेफाक नहीं भी रखना चाहते हैं जी सर किसी बात से, तो भी पूरी बात सुनने के बाद ही अपनी बात जाहिर करना है। ओके सर। ऐसा हो सकता है वहाँ भी ऐसे कई मौके आ सकते हैं कि जब आपकी राय अलग हो या आपकी समझ अलग हो, जी सर, लेकिन सामने वाले को अपनी पूरी बात कह देनी है, सुन लेना है। यस सर। लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है ना। जी सर। प्रशासक कल को बनेंगे तो लोगों की बातें सुनना, जी सर, अपने कनिष्ठों की बातें सुनना, अपने वरिष्ठ की बात सुनना, आम जनता की बात सुनना, जी सर, ये भी एक जरूरी दायित्व है। ओके सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।